हेलो स्टूडेंट, इसी वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो एक बुक है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जो हमारा यूनिट नंबर सेकेंड है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर एक बुक में जो 5 यूनिट होती हैं सारी डीसीए की अलग 5 यूनिट बनाऊंगा, पीजीडीसीए की अलग बनाएंगे, ठीक है ना। फिर एक एक बुक की ऐसे हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, राइट। और जितने भी क्वेश्चन पढ़ना है एकदम पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम रट रहे हैं, क्योंकि रटने से काम बनने वाला नहीं है। ओके ना। तो हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अवयवों को समझाइए। ये हमारा क्या है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये बस आता है तो कम से कम 8 नंबर का आएगा। आपको बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से सीखना है, ठीक है ना। किसी प्रकार का रटना नहीं है, क्योंकि बुक में पढ़े जैसा था वैसा रट लिए हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन, ये लेक्चर देखने के बाद आप बुक को रटना ही बंद कर दोगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या होता है। ये तीनों समझ जाएंगे ना तो आपको ये ऑलरेडी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात हम बात करते हैं किसकी, क्लाइंट की। यदि यहां पर मैं 2 बॉक्स बनाता हूं, कितने बॉक्स बनाता हूं, यहां पर मैं 2 बॉक्स बनाता हूं। अब यदि मैं पूछता हूं क्लाइंट किसे कहते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा मैं, क्लाइंट किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कुछ दिमाग में समझ में नहीं आ रहा। क्लाइंट, यदि मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करता हूं, यदि आप मोबाइल चला रहे हो या कोई भी प्रकार का इंटरनेट चला रहे हैं, तो जो यूजर होता है ना, क्या यूजर मतलब क्या होता है, जो इंटरनेट चलाता है उसे यूजर कहते हैं। तो जो इंटरनेट चलाते हैं उस यूजर को हम बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है क्लाइंट, ठीक है ना। जैसे हम हो गए, आप हो गए, यदि आप इंटरनेट चला रहे तो आप यूजर कहलाए, किसके यूजर, इंटरनेट के। तो जो इंटरनेट यूजर होता है उसे बोलते हैं क्लाइंट, राइट। अब ये बताइए, जब हम इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट कोई जादू तो है नहीं है कि फटाक से सर्च किया फटाक से आपके पास दे दिया, ठीक है ना। तो इंटरनेट, हम क्या चलाए, इंटरनेट। अब इंटरनेट में क्या हुआ, वहां पर होता है क्या, सर्वर। क्या होता है, सर्वर। जो भी आप सर्च करते हैं तो उसका जो रिप्लाई मिलता है वो कहां से मिलता है, सर्वर से मिलता है। अब सर्वर है क्या, इंटरनेट में जहां पर वेबसाइटों का कलेक्शन होता है, क्या मैं बोला, जहां पर वेबसाइटों का कलेक्शन होता है उसे सर्वर कहते हैं। अब वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेजों के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। अब वेब पेज क्या होते हैं, जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो जो हमारे पेज खुलते हैं उसे वेब पेज कहते हैं। जैसे हमारी बुक होती है, बुक में क्या होते हैं, पेज होते हैं, लेकिन इंटरनेट भी एक प्रकार की बुक होती है और जितने उसमें पेज होते हैं वो सारे के सारे वेब पेज कहलाते हैं। और जहां पर वेब पेजों का संग्रहण होता है वो वेबसाइट कहलाती है, और वेबसाइटों के संग्रहण को सर्वर कहते हैं। तो जब हम यूजर होते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो सर्वर से हमें क्या मिलता है, रिप्लाई मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हुआ क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। सर्वर में क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं और जो भी क्लाइंट क्वेश्चन करता है वो हमेशा सर्वर से प्राप्त होता है। ओके, अब देखना ये आर्किटेक्चर क्या कहलाता है। हमेशा क्लाइंट, ये कौन सा बॉक्स है, ये है हमारा बॉक्स क्लाइंट। क्लाइंट हमेशा सर्वर से क्या करता है, हमेशा और हमेशा रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कौन, यूजर। ओके, तो यूजर हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इसके बदले में
हमेशा और हमेशा क्लाइंट को क्या करता है, रिप्लाई करता है। क्या करता है, रिप्लाई करता है, आंसर देता है। ठीक है ना। अब समझना आर्किटेक्चर क्या कहलाता है। क्लाइंट हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इसके बदले में क्लाइंट को रिप्लाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया को, मैंने क्या बोला, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। देखो कितना सरल कर दिया ना मैंने, कि जब भी क्लाइंट हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर हमेशा क्लाइंट को रिप्लाई देता है, इस पूरी प्रोसेस को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। राइट। अब यहां से अपने एक क्वेश्चन क्लियर कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से आप क्या समझते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन इसके बाद जो क्लियर नहीं हुआ, इसके विभिन्न अवयवों को समझाइए। अवयव क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, एलिमेंट क्या कहलाते हैं, बहुत अच्छे समझना। बात करता हूं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट या अवयव किसे कहते हैं, तो भाई साहब और अपन को एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। अवयव उसे ही कहते हैं जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज हुआ है। अब बोलोगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज क्या हुआ है, तो पहला हुआ है हमारा क्लाइंट। क्या हुआ है, क्लाइंट। एक मिनट, तो इस आर्किटेक्चर में पहला क्या हुआ है, क्लाइंट, और दूसरा क्या हुआ है हमारा, सर्वर हुआ है। ओके, ये ही दो अवयव हैं, इसके अलावा तीसरा अवयव नहीं है। अब यहाँ पर क्लाइंट प्रक्रिया लिख दो या क्लाइंट प्रोसेस लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दो, सर्वर प्रक्रिया लिख दो। अब ये बताओ, आपको यदि क्वेश्चन आया तो आप दिक्कत में फंसोगे? बिल्कुल नहीं फंसोगे। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फिर दोनों की आप डेफिनेशन देना, फिर डायग्राम बनाना। डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में विभिन्न अवयव निम्न प्रकार हैं। पहला अवयव क्लाइंट प्रक्रिया, क्लाइंट प्रक्रिया में डैश करके आगे क्या लिखोगे। अब कुछ नहीं करना, क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बस वही वही घुमाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पहला क्या है अवयव, क्लाइंट प्रक्रिया में क्या लिखना है, डैश करके। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट होता है वह हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है ना। और इसमें एक दो बार आप बुक पढ़ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। ठीक है ना। सर्वर में क्या होगा, क्लाइंट जब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूर्णतः पढ़ता है। फिर पढ़ने के बाद उसके पास जो आंसर रहता है तो सर्वर क्लाइंट को हमेशा और हमेशा क्या देता है, उसका रिप्लाई देता है, आंसर देता है। इस प्रोसेस को सर्वर प्रक्रिया या सर्वर प्रोसेस कहते हैं। और जो पूछने वाली प्रोसेस होती है वो क्लाइंट प्रोसेस कहलाती है। राइट। तो इतना हमको इस क्वेश्चन में लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। राइट। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है वीडियो में, तो आपको वीडियो के डाउट दो प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। एक तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, और दूसरा डाउट मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर 7987623397 में मैसेज कर देना। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे मैं उसका वीडियो आपको बाकायदे बना के दे दूंगा। ओके, तो आप इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और बाकी कमेंट आपके है ही हैं। ओके, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। अब वो कौन सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सर्च इंजन व वेब ब्राउजर, सर्च इंजन व वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए, इसके प्रकारों को लिखिए। बस इतना ही आपको देखना है, एकदम क्लियर होगा ये भी, इसमें कुछ भी नहीं रखा है।
कि सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है। केवल इतना समझोगे ना, आपकी कहानी एकदम क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्च इंजन और